ओके लिसन टू मी एवरीबॉडी, 1 मिनट आपको मिलेगा। उस 1 मिनट में जो टूल दिया गया है उससे कोई ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उस प्ले डॉ का। गॉट इट? सिंपल इजी, राइट? लाइक अ फ्रूट और एनिमल और अ मैन, व्हाटएवर। ठीक है, गुड। सो वी विल गिव यू 1 minute to make whatever you want to make. राउंड 2 मिक्स कर दिया सबने, वापस अपने ओरिजिनल क्ले को गोला बना के मिक्स कर दिया। अब सुनो, टूल बिल्कुल यूज नहीं करना है और जो बनाया था वापस बनाओ। अब मुझे ये बताना कि बिना टूल के वस्तु बन गई? बन गई? अब सुनो, आप सबको एक पत्थर मिला है, जो क्ले से बनाया है उससे पत्थर से बनाओ। 5 मिनट दूंगी। अरे सुनो तो, 50 बोनस पॉइंट होगी, पत्थर से सेम बना दो। अच्छा सुनो, 5 लाख रुपए का इनाम। अरे पैसे नहीं चाहिए? अच्छा चलो क्ले यूज करना, ठीक है, क्ले यूज करेंगे, कोई बात नहीं, क्ले करेंगे, लेकिन जो बनाया था वही बनाना है। लेकिन टूल्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन हाथ यूज नहीं करना है। क्या हुआ? नो, कोई हिम्मत वाला नहीं है? हिम्मत वाली? अच्छा ठीक है, सुनो, सेम टू सेम बन जाएगा पैर से। सुनो, अब एक बात बताओ, अपनी टेबल पर बैठो और आपके हाथ आपके पास है, आपके टूल्स आपके पास है, आपकी क्ले आपके पास है। खूब सोचो कि मैं ये बना रहा हूं, मैं वो बना रहा हूं, मैं वो बना रहा हूं। देखते हैं क्या बनता है। क्यों? सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कार्य नहीं हो रहा, कुछ बन नहीं रहा है, नथिंग हैपनिंग। ओके, एक बात और मुझे बताना कि अगर मैं देखूं कि कुछ लोगों ने पूरी क्ले यूज करी, कितने लोगों ने पूरी क्ले यूज नहीं करी? तो एक बात बताओ, आपके पास में क्ले थी, आप बनाना चाहते थे, आपके पास टूल्स थे, तो जो क्ले का कुछ नहीं बना वो क्ले बेचारी बिना बने क्यों रहती? समझ के आए हो तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमने जो ये एक्टिविटी अभी करी है, इससे हम जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है वो समझेंगे। अब मुझे एक और चीज आप लोगों से पूछनी है, वो भी मुझे बताना। एक बार क्या होता है कि एक रिच मैन होता है, रिच सेठ, ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव अ रिच सेठ। अरे डिक्शनरी के बाद तो ये बहुत अच्छा है, नहीं? तो ये है रिच सेठ और एक है सर्वेंट। अब हुआ ये कि सर्वेंट ने ग्लास रख दिया रास्ते में और वो सेठ चल के जा रहा था और उसके पाँव में वो कांच का ग्लास लगा और ग्लास टूट गया। अब मुझे ये बताओ कि गलती किसकी? कि यहाँ हम बोलेंगे सर्वेंट की गलती है, ग्लास क्यों नहीं उठाया? लेकिन फिर भी सेठ क्या करता है, मम्मी से पूछो, हटाया क्यों नहीं? तुम्हारी गलती थी। अब सेकंड सिनेरियो में यदि सेठ ग्लास रख देता है और नौकर चल रहा होता है सर्वेंट, तो उसके पांव से ग्लास लगता है और टूट जाता है। तो अब इस सिनेरियो में मुझे बताओ गलती किसकी है? क्यों?
हाथ नहीं उठाया, मैं 4 काम और कर रहा था, आप देख के नहीं चल रहे थे। लेकिन किसी कंडीशन में उपादान को क्रेडिट मिलता है या ब्लेम मिलता है, और किसी कंडीशन में निमित्त को क्रेडिट मिलता है या ब्लेम मिलता है। तो ये दोनों एग्जांपल को हम रिलेट करके आगे का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। एंड वी कम टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड निमित्त एंड उपादान। अब सबसे पहले आप मुझे बताइए कि निमित्त उपादान को मैं क्यों समझूं, राइट? मतलब मैं आ गया हूं समझने के लिए, लेकिन क्या ये समझे बिना मेरा मोक्ष रुक जाएगा? हाँ, जैसे अनेकांश शाद्वाद को समझे बिना मोक्ष नहीं होगा, वैसे निमित्त उपादान को समझे बिना भी मोक्ष नहीं होगा। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मोक्ष तो ठीक है, वो तो हम चले जाएंगे, मतलब भव्य है, मुमुक्षु है, जैन है, लोग तो नहीं जाएंगे, और कौन जाएगा, राइट? लेकिन कुछ दुनिया में भी फायदा होता है क्या कि निमित्त उपादान यदि मैं समझूंगा तो रातों की नींद नहीं खराब होगी, जो डर लगता है वो डर नहीं लगेगा, जिन चीजों के पीछे दिन रात व्यग्र रहता हूँ, परेशान होता हूँ, वो भी सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, और वो एक सोल्यूशन है निमित्त और उपादान की सच्ची समझ। इसलिए जो मैं आपको अगले आधा घंटे में सब्जेक्ट समझाने वाली हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मुझे यदि 4 घंटे मिले होते तो मैं यहाँ बैठे हुए हर प्राणी के जीवन के जितने भी इश्यूज और प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ के, वो इस एक सिद्धांत के भरोसे सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे पास 4 घंटे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर्सनल काउंसलिंग कर सकती हूँ। हाँ जी, दे दिए, हॉल वाला मिलेगा। ओके, तो ऐसे निमित्त उपादान को सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से, ठीक है वो स्लाइड मैंने रखी है, लेकिन मुझे देखो, मेरी बात समझो, पूरी दुनिया में एक चीज आपको कांस्टेंट दिख रही है, राइट? क्या चीज है वो कांस्टेंट? कितना एक्शन है भाई, नहीं? हर चीज प्रति समय आप बैठे हो ना तो भी हिल रहे हो, जो स्टैचू भी बन जाए तो भी अंदर ही अंदर आपको क्या पता क्या क्या नहीं चल रहा है, खून रुक जाता है क्या? यानी कि पूरी दुनिया इज फुल ऑफ एक्शन, प्रति समय हर चीज में बहुत परिणाम हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। अब जो ये चेंज हो रहे हैं, इनमें बहुत सारे दुनिया में चीजें हैं जो उस चेंज को फैसिलिटेट करती है, एड करती है, उसमें कहीं ना कहीं से सहयोगी नजर आती है, नहीं? राइट? यदि एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है रोड के ऊपर, तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो वहां उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है? कि रोड पे चल रहा था, एक्सीडेंट तो होएगा ही, तो आप तो कहीं नहीं चलते होंगे कि गाड़ियां इतनी चलेंगी, इतना ट्रैफिक है, एक्सीडेंट तो होएगा ही। उल्टी बात करते हो, ट्रैफिक में तो एक्सीडेंट नहीं होता, तो एक्सीडेंट क्यों हुआ मुझे बताओ? ड्राइवर 50 साल से चला रहा है, क्या पता यही प्रॉब्लम हो कि 50 साल से क्यों चला रहे हो, रिटायर नहीं होते। मतलब कि यदि आप देखने जाओगे तो एक रीजन नहीं मिलेगा, कितने रीजन मिलेंगे? भर के, जहां देखो वहां कोई ना कोई कारण होएगा। बारिश हो गई, टैंकर से तेल निकल गया, और वो आदमी मोबाइल देख रहा था और चलाने वाला उधर देख रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि पूरी दुनिया जो फुल ऑफ एक्शन है, उसमें प्रति समय कोई ना कोई कार्य हो रहा है। हर कार्य में हमें इतनी सारी चीजें दिखती हैं जो उस कार्य को करने में अपना योगदान दे रही हैं कोई ना कोई तरीके से, कि अच्छा खासा आदमी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि कर कौन रहा है, राइट? देखो, दूसरे धर्म के पास, धर्मावलंबियों के पास जवाब है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? उनके पास है ना भगवान, उनकी इच्छा के बिना पत्ती नहीं हिलती, बेचारे भगवान के पास कितना काम है, बाप रे। ये एक इवेंट में 4 चीज जाने में मेरी रातों की नींदें खत्म हो गई, भगवान को तो एक एक पत्ता को हिलाना है। सोचा कभी इस बारे में? उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान तो बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, they do nothing, you know, for us। इतना जो
डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ संसार है, इसमें जो काम हो रहा है वो रियली में कौन कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। यदि मैं आपकी टीम में बात करती हूँ ना अभी कि ये जो बनाया है ये किसने बनाया, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि उसमें 15 मिनट और वेस्ट हो जाते और आई एम रनिंग बिहाइंड टाइम बाय 15 मिनट। लेकिन सोचना कि यदि मैं आपकी टीम से ये पूछ लेती कि ये किसने बनाया है तो आपका क्या जवाब होता। नहीं भाई हम टीम प्लेयर हैं, जिसने हाथ देगा हम कहेंगे हमने सबने। ऐसा कौन आदमी है उस टीम में कि जिसके बिना ये ऐसा बनता ही नहीं। ऐसा हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट जिसके बिना वो होएगा ही नहीं? ये हो सकता है, होता है नहीं, हर चीज का आंसर नहीं थोड़ी होता है, राइट। सच्ची में कोई कारण होता है कार्य का जो नियामक भी होता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलते हैं निमित्त उपादान के कॉन्सेप्ट में, कि कोई भी जब कार्य होता है तो उसके पीछे कारण जरूर होता है, राइट। पॉइंट टेकन। तो ये पूरी दुनिया जो परिणमनशील है इसमें जब भी कोई कार्य होगा वो कोई ना कोई कारण से होएगा, और वो कारण हम दो प्रकार के हैं, एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं कि इसमें क्या होता है। कि जब मैंने आपसे वो मट्टी वाले गेम में, क्ले वाले गेम में बोला कि 5 लाख रुपए दूंगी, कम था क्या ये ना? तो बनाई क्यों नहीं आपने उस पत्थर से वो जो चीज बनाई थी? कि एक चीज थी उस पूरे ग्रुप में और उस पूरे प्रोसेस में कि जिसके बिना वो चीज बनी नहीं सकती थी, और वो थी क्ले। आंसर कि वो मट्टी ऐसी चीज है, वो क्ले ऐसी चीज है कि जिसके बिना वस्तु बनी नहीं सकती। तो वो क्या हुआ उसका उपादान कारण। आपको पता है जैसे ये इवेंट करने के लिए हमको हर वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी, एक एक काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ी। मुझे वॉलंटियर्स लोग इस बात का जवाब देना कि क्या हमें इस बात के लिए मेहनत करनी पड़ी कि नहीं पर वहां पे बैठ के ये बनाएगा कौन, ये मट्टी का ऑब्जेक्ट बनाएगा कौन? क्यों? क्योंकि यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो सब डिस्पेंसेबल है। आपकी जगह अगर अनदर सेट ऑफ 100 पीपल आ जाते तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो मुझे निमित्त को खोजने नहीं जाना पड़ा। यू गॉट द पॉइंट? कि मुझे अगर कुछ बनाना था या बनवाना था तो निमित्त वहां पे बाय डिफॉल्ट होगा, इस बात का मुझे विश्वास था। लेकिन क्ले खरीदने के लिए मैंने ऑर्डर किया, कितनी क्ले चाहिए, कितने टूल्स चाहिए, सब मुझे मंगवाने पड़े। यानी कि काम यदि आप हाथ यूज नहीं करते, यदि मैं बोलती नहीं तो भी नहीं होता। यानी कि निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है। यू गेट द पॉइंट? निमित्त को होना बहुत जरूरी है। निमित्त नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, लेकिन निमित्त को खोजने जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मट्टी, जो क्ले कोई रूप में परिवर्तित हुई थी, असली में उस मट्टी का टाइम आ गया था वो बनने का। आप लोगों की मट्टी का टाइम आ गया था पूरी की बनने का, इनकी पूरी मट्टी के बनने का टाइम नहीं आया। बोलो वो बेचारी मट्टी ने क्या ऐसा किया था कि उसको कुछ इतने लोगों ने मिलके भी हाथ नहीं लगाया? कि वो बेचारे जीव जो मोक्ष नहीं जा पा रहे हैं, उनने ऐसा क्या अपराध किया है कि उनको कोई ऐसा निमित्त मिला ही नहीं कि वो मोक्ष जा पाए? कि भैया वो अपराध उनका स्वयं का है कि उनका टाइम नहीं आया है। टाइम नहीं आया है, नहीं, क्योंकि वो मिट्टी अब बेचारी पता नहीं उसका जिंदगी में भी कभी कुछ बना कोई पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो असली में देखा जाए तो जो वस्तु स्वयं कार्य रूप से परिणमित होती है, राइट, कार्य रूप से परिणमित होती है। मैं थोड़े हैवी हिंदी के वर्ड्स जानबूझ के इसलिए यूज करती हूँ
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शास्त्रों में जब इन शब्दों को आप सुनो और पढ़ो तो आपको वो पूरा भाव ख्याल में आए। आप बोलो, जब वो वस्तु स्वयं कार्य रूप से परिणमित होती है तो वो वस्तु उस कार्य का उपादान कारण होती। दो प्रकार के कारणों की बात चल रही है ना। जो आदमी का रोड पे एक्सीडेंट होता है वो आदमी खुद अपने एक्सीडेंट का जिम्मेदार है। कैसे? उपादान कारण है ना, उसका खुद का एक्सीडेंट हो रहा है ना, उसके खुद के एक्सीडेंट का टाइम आ गया, राइट? अब आप बार बार बोलते हो टाइम आ गया था, टाइम आ गया था, पहले उपादान कारण में भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं क्या? ऐसा लग रहा है ना, सुनने में तो लग रहा है मुझे, नहीं कि हाँ सही बोल रहे हो आप, उपादान कारण में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हटा दो पीछे की स्लाइड, सब लोग की नजर वहां है, टाइप बोला है, जरूर चार्ट में होगा। देखो, यदि ऐसा होता कि उपादान कारण के रहने से कार्य हो जाता, उपादान कारण तो सब समझ रहे हैं ना, कोई है जो उपादान कारण नहीं समझा अभी तक यहाँ पे? हाथ ऊपर करना, मैं 2 बार बोलूंगी, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि एक भी व्यक्ति ये निमित्त उपादान समझे बिना यहाँ से नहीं जाए। उपादान सब समझ रहे हैं किसको कहते हैं? किसने ये वर्ड पहली बार सुना है यहाँ के? हाथ ऊपर करना। ओके, हु एल्स? सुन रखा है आपने, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, ठीक है? तो उपादान कारण, उसके 2 पार्ट्स होते हैं कि उपादान तो हमेशा ही रहता है, तो वो मट्टी तो हमेशा से थी, आपको पता है, 2 साल से दुकान में पड़ी थी, 2 साल से, लेकिन वहां पे बैठे बैठे तो उसकी कोई चिड़िया या सिद्ध भगवान या रोटी और आइसक्रीम बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? जब उपादान से कार्य होता है, तुम बहुत शाह रहे हो ना, बहुत बड़े आदमी बनते हो, मट्टी की वजह से हुआ है, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो वहां पे दुकानदार भी पड़े, मट्टी क्यों नहीं बनी? और मट्टी से बन रहा होता तो पड़ी पड़ी मट्टी चेंज होती रहती। एक्शन होना चाहिए ना, उसमें भी एक्शन। कि नहीं, कोई तो कुछ लोचा है अभी, उपादान में कुछ तो गड़बड़ लगती है। ये गड़बड़ है क्या? कि उपादान भी 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप का होता है? ज्यादा अगर मेरे सामने ज्ञान दिखाया तो आपको यहाँ बुला के बोलूंगी समझाओ। जिस चीज का अर्थ समझते हो बोलना। उपादान के 2 प्रकार होते हैं। हमने समझा था कि वस्तु नित्यात्मक है, यानी कि नित्य भी है और अनित्य भी। ऐसे ही हर चीज का एक नित्य एस्पेक्ट होता है, यानी कि द्रव्य एस्पेक्ट होता है, जो त्रिकाली ध्रुव होता है, यानी कि तीनों लोक और तीनों कालों में हमेशा सेम रहता है। त्रिकाली ध्रुव, 3 काल में ध्रुव हमेशा सेम रहना, राइट? तो वो जो त्रिकाली ध्रुव वाला एस्पेक्ट है, जो त्रिकाली द्रव्य है, उसमें तो कुछ बदलता ही नहीं है, तो वो एस्पेक्ट से कार्य नहीं होता। पहली बात तो ये समझिए। क्यों नहीं होता उस एस्पेक्ट से टाइम का डिसीजन? क्योंकि उस एस्पेक्ट से यदि टाइम का डिसीजन हो जाए तो कंटिन्यूअसली कार्य होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि कुछ और एस्पेक्ट है जिसकी वजह से कार्य हो रहा है, राइट? तो लोग बोलते हैं, यही तो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है। जब तक यहाँ बैठे हुए आदमी अपने हाथ नहीं चलाते, अपना दिमाग नहीं चलाते, तब तक कार्य नहीं होता। तो हम भी यही कहते हैं कि वस्तु तो अनादि से है, लेकिन निमित्त होएगा और पुरुषार्थ होएगा तो कार्य हो जाएगा। सही बोला ना मैंने? गलत बोला? ओके, तो अब उपादान के 2 एस्पेक्ट हैं। कौन से 2 एस्पेक्ट हैं? कि एक त्रिकाली और एक क्षणिक। अब ये जो क्षणिक वाला एस्पेक्ट है, ये एकदम अचूक बाण की तरह। क्यों? क्योंकि अब तो कुछ आप बोल ही नहीं सकते हो इस बारे में। कैसे नहीं बोल सकते हो? कि मैं ये बोलूंगी कि मुझे 100% मालूम है कि जीएसटी पास हो जाएगा। आप लोग को महिमा आ रही होगी ना मेरे ज्ञान की? हाँ? क्यों? ये जोक है, जीएसटी पास हो जाएगा? अरे फैक्ट है भाई। क्या हुआ? नहीं बोलो, मुझे सुनना है, आपके शब्द सुनना है मुझे, वर्कशॉप है।
नहीं, पार्लियामेंट में पास होके अपोजिशन मान जाएगा या तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच जाएगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली ऐसा होगा। क्या हुआ, कोई बताएंगे ना मुझे? तो इसमें हो जाएगा कि हो गया है? इफेक्टिव की बात नहीं कर रही हूँ यार, सीए लोगों की यही प्रॉब्लम हो गया। तो जब मैं बोलूं कि ये हो गया है तो 100% मुझे पता है कि हो गया है, तो आपको मेरे ज्ञान की महिमा ही नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हो गया है। तो मैंने ऐसी बात करी ना, मैंने क्या बोला कि क्षणिक उपादान कारण मतलब कार्य हो गया, यानी कि करंट में हो रहा है। तो जो करंट में हो रहा है उसको मैंने बोला कि ये डेफिनेटली हो रहा है। तो नियामक हो गया कि नहीं हो गया? 100%। क्यों? क्योंकि वो कार्य अभी हो रहा है। तो जब कार्य होता है जिस काल में, उसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी शादी हो गई थी, क्यों, कैसे हुई, मतलब क्यों, कैसे, मतलब आए, हो गई तो हो गई, यानी कि होनी थी तो हो गई। यानी कि जब जो कार्य होना होता है तो उस समय होना होता है, इसलिए होता है। आपकी क्यों नहीं हुई? आप पीछे वाले, आपकी क्यों नहीं हुई? अभी तक नहीं होनी थी, तब समय की योग्यता नहीं थी तो नहीं हुई। तो क्षणिक उपादान में जो मेन है वो है तत्समय की योग्यता, यानी कि जिस समय वो पर्याय आती है वो उस समय होने योग्य थी, इसलिए हो गई। सिंपल सी बात है। तो वो उस कार्य का डेफिनेट श्योर शॉर्ट कारण। अब एक और कारण है उसका, क्या हुई तो उसके जस्ट जो पहले वाली पर्याय थी उस पर्याय का व्यय हुआ, इसलिए ये पर्याय आ गई। यानी कि अब शादी के पहले कुमार थे तो कुंवारापन खत्म हो गया ना, इसलिए शादी हुई आपकी। अब समझ में आया कि शादी के जस्ट पहले, यानी कि उस पर्याय के जस्ट पहले वाले समय में जो पर्याय थी वो खत्म होती है, उस पर्याय का व्यय होता है, तो अगला समय की पर्याय डेफिनेटली आएगी, वो भी इस बात को पक्का कर। तो अनंतर पूर्व यानी इमीडिएटली पहले, एक समय पहले, क्षणवर्ती, एक समय पहले वाले क्षण में वर्तने वाली पर्याय, उसको कहते हैं तत्, अच्छा ये गया क्या? उसको कहते हैं अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, जो कि क्षणिक उपादान कारण भी है। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, वरना उसका पूरा फॉर्म है कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय। राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि ये तीन उपादान कारण बस खड़े हैं कि इनका कुछ यूजफुलनेस भी है? अलग अलग है ना, इतने सारे टाइप के हैं, त्रिकाली भी है, तो त्रिकाली का कुछ फायदा होता है आपको? ये त्रिकाली उपादान भी व्यर्थ नहीं है। क्यों? वो ये बताता है कि इस वस्तु में ही होगा। Got it? वो मट्टी होने का फायदा क्या था कि अरे भाई वो जो बनाया है ना आइसक्रीम, वो पत्थर में नहीं बनेगी, वो मट्टी में ही बनेगी। मोक्ष जाएगा तो कौन जाएगा? कि जीव जाएगा। कौन सा जीव जाएगा? भव्य जीव जाएगा। तो त्रिकाली उपादान में भी तो ये बताया कि मोक्ष पुद्गल का नहीं होगा, जीव का होगा। तो किस वस्तु में कार्य होगा ये डिसाइड होता है त्रिकाली उपादान से। लेकिन हमको वस्तु में कंफ्यूजन इतना नहीं है, हमें किसमें कंफ्यूजन है? कब होगा। ये तो नहीं पूछ रहा कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, क्या पूछते हो? मेरी शादी कब होगी। तो क्वेश्चन क्या है? टाइम, कब। तो जो क्षणिक उपादान कारण है वो बताता है कब होगा। Got it? वो कार्य कब होएगा, व्हाट पॉइंट इन टाइम, उसमें जिस समय वो कार्य हो रहा है उस समय की वो होने की योग्यता थी, इसलिए कार्य हो रहा है। उस
उसके जस्ट पहले समय की ऐसी योग्यता थी कि उसके अगले समय में ये होगा, इसलिए वो भी नियामक कारण है, यानी कि श्योर शॉर्ट कारण है, यानी कि डेफिनेटली बताता है कि अगले समय में कार्य होगा। तो नियामक वर्ड मतलब नियम से कार्य होगा ही होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है? क्षणिक उपादान कारण। तो जो मट्टी बन गई थी वो 100% बनेगी, क्यों? क्योंकि उसका काल आ गया था। अब हमने कनेक्ट किया, काल आ गया था, टाइम आ गया था, जो बार बार हम बोल रहे हैं कि जिस समय जो होने का काल आ गया है और उस समय वो कार्य जो हो रहा है, तो उस द्रव्य की, उस पर्याय की, उस समय की योग्यता की उसमें वो कार्य हो, ये उसकी तत्समय की योग्यता है। What about निमित्त? We are interested in that also, right? कि निमित्त तो वो होता है जो कि बहुत सारे आपको नजर आएंगे, कोई एक्टिव होंगे, कोई पैसिव होंगे, यानी कि कोई प्रेरणा देंगे, प्रेरक निमित्त होंगे, और कोई ऐसे होंगे कि बस पड़े हैं साइलेंट, कुछ कर नहीं रहे हैं। यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ था तो रोड कारण था कि नहीं था, मुझे बता। तो कौन से कानून ने आज तक उस रोड को सजा दी कि तोड़ दो इस रोड को, जाओ? क्यों? तो रोड तो पैसिव है ना, वो गाड़ी और रोड के बीच सैंडविच बना, तो गाड़ी ऊपर थी, रोड नीचे था, लेकिन 100% आरोप आता है गाड़ी के। निमित्त भी दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसे स्कूल में यदि आप पढ़ाई करते हैं तो एक्टिव कौन सा है निमित्त और पैसिव कौन सा है निमित्त, बताओ? यानी कि पैसिव की भी जरूरत तो है। अभी यहाँ पे लाइट चली जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो भी निमित्त बन रही है, लेकिन फिर भी मैं गला फाड़ के बोल रही हूँ तो क्रेडिट तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं एक्टिव निमित्त हूँ। फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बताती हूँ, इसको पकड़ूं एकांत में आने का मैंने क्या समझाया था, बताइए। हाँ जी, अनेकांत में अनेकांत में मैंने क्या समझाया था? ओके, कितने टाइप का होता है? ओके, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि कितने टाइप का अनेकांत होता है? सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। अब देखना, इस सभा में मैं वही हूं, लाइट वही है, जगह वही है, एसी वही है, बोर्ड वही है, सब कुछ वही है, लेकिन एक व्यक्ति ने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया और एक व्यक्ति ने उस प्रश्न का उत्तर गलत दिया, अगर या नहीं दिया, तो मुझे बताओ कि ये करने वाली मैं हुई इनके केस में कि नहीं? कि इनकी उपादान की योग्यता समझने की थी, याद करने की थी, तो इन्हें याद कर लिया या हो गया। उनकी उपादान की योग्यता नहीं थी तो कोई प्रेरक बोलो और कोई साइलेंट बोलो और दुनिया के किसी को लाके उठा के रख दो, भगवान महावीर को बिठा दो, लेकिन यदि आपकी उपादान की योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता? त्रिकाली या क्षणिक? यदि आपकी क्षणिक की योग्यता नहीं है तो वो कार्य डेफिनेटली नहीं। कोई एग्जांपल है आपके पास? आज तक कभी ऐसा हुआ है भगवान की सभा से कोई निकल आया हो? भगवान आदिनाथ की सभा से कोई निकल आया हो? कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि जो भविष्य में मोक्ष जाने वाला जीव है वो भी किसी भगवान के संरक्षण की सभा से कोरा का कोरा निकल गया, क्योंकि उसके तब समय की योग्यता नहीं थी। तो निमित्त चाहे प्रेरक हो और चाहे उदासीन, लेकिन वो कभी भी नियामक कारण नहीं हो सकता है। अब नॉर्मल इश्यूज क्या आते हैं जब भी हम दुनिया में बात करते हैं? अभी मैं टेक्निकल बात कर रही हूँ थोड़ी सी, लेकिन जब हम इसको अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपको लगेगा कि हा ये मैं क्या करता हूँ और क्या सोचता हूँ। हम निमित्त को क्या मानते हैं? कर्ता मान लेते हैं,
या फिर हम उसकी सत्ता से इनकार करने लग जाते हैं, जो थोड़े ज्यादा निश्चयाभासी हो जाते हैं। तो बोलते हैं निमित्त क्या करता है, हाँ निमित्त का क्या फायदा। अरे हमने ये नहीं कहा था कि निमित्त की सत्ता नहीं होती है। मैंने ये नहीं कहा था कि आप कुर्सियां रखी होंगी और मट्टी रख देना और कोई नहीं आएगा तो भी हमारे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बन जाएगा। निमित्त की सत्ता से इनकार नहीं किया जा रहा है, लेकिन निमित्त को कर्ता नहीं मानते हैं। अब इस पॉइंट से मुझे सब लोग बताना अपनी अपनी लाइफ में सोचकर कि हम पूरे टाइम जितने क्रेडिट और ब्लेम दिया करते हैं, हर चीज की बात कर रही हूं मैं, हर चीज की। आप बच्चे से बड़े हो गए, बिजनेस में कहां से कहां पहुंच गए, नौकरी में प्रमोशन हो गया, कुछ भी, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, उसमें हम किसको आरोप देते हैं, किसको सुधारने में लगे रहते हैं, किसके पीछे पड़े रहते हैं, उपादान के या निमित्त के। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे 10 मिनट में खत्म करना है, वरना एक एक को बुलाकर हम एक एक प्रॉब्लम की, एक एक सिचुएशन को यदि चीर फाड़ करते और देखते कि ये सिचुएशन में प्रॉब्लम कहाँ थी, तो हमें ये पता चलता कि इश्यू तो सच्ची में उपादान में है और मैं लगा हुआ हूँ निमित्त को सुधारने। हम क्या करते हैं कि आईने के सामने खड़े होते हैं और हमें दिखता है काला दाग, और हम कैसे साफ करते हैं उसको कि हटाओ इसको, हटाओ इसको, किसी तरीके से तो मिटाओ इसको। पर दाग तुझ में है तो निमित्त तुझे उल्टा ही मिलेगा ना। जिसकी मौत आई है उसको वैसा निमित्त मिलेगा, और जिसको यदि आगे बढ़ना है तो उसको वैसा निमित्त मिलेगा। आपकी वाइफ यदि आपकी बात सुनती है तो क्यों सुनती है? क्योंकि आप में उस समय में योग्यता थोड़ी शांति से जीने की है। और यदि वो झगड़ा करती है तो क्यों करती है? क्योंकि आप में इरिटेट होने की योग्यता है। तो ना whose problem it is? It is always the problem of उपादान। Sorry, husband. Okay. Now, निमित्त के अस्तित्व का विषय नहीं, उसके कर्तृत्व का निश्चय है। प्रॉब्लम ये है कि निमित्त को कर्ता मत मानो। अब इसका टेक्निकल इश्यू जब भी आएगा, जबकि हम धर्म की बात करेंगे, हम बोलेंगे गुरु के बिना कैसे मोक्ष होएगा, क्यों देशना लब्धि के बिना कैसे मोक्ष होएगा, निर्माणी के बिना कैसे मोक्ष होएगा। यानी कि मेरे मोक्ष के लिए पहले मैं गुरु ढूंढने जाऊं, देव ढूंढने जाऊं, शास्त्रों को पहले पूजा करूं, फिर शायद मेरा मोक्ष हो जाएगा। लेकिन निमित्तों को ढूंढने से मोक्ष नहीं होता है। शेर की पर्याय में भगवान महावीर के पास कितनी बड़ी लाइब्रेरी थी संसारों की, यानी कि कार्य जिसमें होना है, तुम्हारा वो टाइम आएगा तो वो कार्य होगा। एक बात बताना, अभी आप रोड के ऊपर जा रहे हो और फिर आपने देखा कि यहाँ पे सिग्नल बंद है और आपने सोचा कि ये तो हाईवे है, गाड़ियां जोर से निकल रही है यहाँ से, और एक समय के लिए आपको धक्का लगे और यार अभी कोई ठोक जाता मुझे। डरने की आवश्यकता थी कि नहीं थी? सोचना सोचना सोचना, डरने की आवश्यकता थी या नहीं थी? अगर तेरे को क्रश होने की योग्यता आ गई थी तो सिग्नल चालू होने में भी हो जाता, और कुछ नहीं होना है तो तू यूं ही निकल जाएगा और यहाँ से निकल जाएगी चीज और फिर भी कुछ नहीं होएगा। ऐसे जीवन के एक एक सिचुएशन में, एक एक कोई भी कार्य में, जब भी हम देखेंगे कि कोई चीज से मुझे बहुत डर लग रहा है, जब भी हम ये देखेंगे कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, यानी किसी से राग कर रहा हूँ, किसी से द्वेष कर रहा हूँ, तो उसको जब आप एनालाइज करोगे तो ये जानोगे कि मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं है कि जो मुझ में होता है तो मेरे कारण से ही होता है, पर तो इसमें निमित्त है। जब मेरा टाइम अच्छा होने का आएगा तो अच्छा हो जाएगा, और बुरा होने का होगा तो बुरा हो जाएगा। आपको एक बात बताऊं, ये बॉम्बे देवलाली का जो हाईवे है ना, वो अभी तो काफी अच्छा हो गया है, 2 लेन भी हो गया है। पहले ये बहुत ही वैसा था, टू-वे, और ऐसे ओवरटेक करके जाना पड़ता था। तो मेरे तो मन में थोड़ा सा भय किसी कारण से बैठ ही चुका था। एक ड्राइवर है जो हमेशा आता था वहां से,
वो ऐसे धमाधम ओवरटेक करके यहाँ तक आया, फिर खटाक निकाल ले, फिर यहाँ तक आया ट्रक और यूं खटाक निकाल ले। मैंने उससे ऐसे पूछा, भैया तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारा वो नहीं, मैं तो जिंदगी निकल गई रोड पे, देखो सब तो पता है मुझे, लेकिन एक ट्रक काफी है। तो मुझे सच्ची में बताओ कि तुम जो ऐसे कट मारते रहते हो बार बार, तुमको डर नहीं लगता कि कोई ठोक देगा? तो उसने मुझे एक ऐसी बात बोल दी जो सुन के मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ। उसने मुझसे ये कहा कि मैडम, मैं तो एक बात जानता हूँ। क्या? कि अपने को एक ही बार मरना है। एक ही बार है ना, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मुझको मालूम है मैं रोड पे ही मरने वाला हूँ। इसलिए जीता मैं दिल खोल के। क्या हर ट्रक से डरता रहूं तो मैं चला ही नहीं पाऊंगा पूरे रास्ते। उस ड्राइवर के साथ आगे से तो मैं नहीं गई। लेकिन मैंने ये बात सीख ली उससे कि वास्तव में कहीं हम ऐसा तो नहीं करते कि जिंदगी में पल पल हम ऐसे जीते हैं कि अब मरा और कब मरा, और ये मेरा बुरा करेगा और वो मेरा बुरा करेगा। अगर मेरा बुरा होना ही नहीं है तो कोई मेरा बुरा कर कैसे सकता है? क्यों? बुरा हो सकता है ना, बुरा तो होता है ना। जिसके माथे पे डंडे पड़ते हैं उसका बुरा नहीं होता? नहीं, सोचना आप इस बारे में। थोड़ी सूक्ष्म बात कर रही हूँ यहाँ पे कि जिसके सर पे डंडे पड़ रहे हैं, क्या वो उस सिचुएशन में भी शांत रह सकता है? मुझे बात बताना, सच सच बताना, क्या नरक में सम्यक दर्शन नहीं होता? क्या नारकी जीव शांति से घर में एयर कंडीशन में बैठकर एकदम प्रॉपरली मलमल के सोफे के ऊपर खाना खा के पानी पी के बैठे होते हैं शांति से? तो जिस समय उन्हें सम्यक दर्शन होता है उस समय उनके सर पे डंडे पड़ रहे होते हैं, अनंत प्रतिकूलताएं होती है, लेकिन फिर भी उनके उपादान की तैयारी होती है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है। और हमारे आपके जैसे लोग बोलते हैं कि धर्म करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरा पेट दर्द हो रहा है, कल मेरा सिर दर्द होने वाला है, परसों मुझे सास को सेवा करनी है, नर्सों मेरा हॉस्पिटल का। कि नहीं, धर्म करने को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं करूंगा। कब करूंगा? कि जब कोई काम नहीं होएगा और इतना बोर हो जाऊंगा कि शांति से फालतू बैठा भी नहीं जाएगा, तब आप यदि बहुत मनोहार करोगे तो हम थोड़ा सा धर्म सम्यक दर्शन हो सकता है। लोगों को देव गति में सम्यक दर्शन नहीं हो पाते, लोगों को मनुष्य गति भोग भूमि की अनुकूलताओं में नहीं हो पाते। क्यों? उसका कारण क्या है? क्या कारण है? कि उपादान की तैयारी नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि यदि मेरे ऊपर अनंत प्रतिकूलताएं बरसे और फिर भी मैं उससे इंपैक्टेड नहीं हूं। किसकी बात कर रही हूँ? अरहंतों की नहीं। किसकी बात कर रही हूँ? मुनियों की नहीं, मैं हमारी बात कर रही हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि कर्म उदय में आए, प्रतिकूलता आए और मैं उससे इंपैक्टेड नहीं हूं? हो सकता है। क्यों? क्योंकि निमित्त पर द्रव्य है और हमने ये जान लिया है कि निमित्त मेरा कुछ करता नहीं है, यानी कि मुझ में यदि अभी शांत रहने की शक्ति है तो आप मुझे कितना इरिटेट कर लो, करके दिखा लो। दिखाऊं? प्रैक्टिकल दिखाऊं? सच्ची दिखाऊं? चलो करते हैं। आइए आप आइए। चलो और कौन आएगा? एक और जन मुझे चाहिए, कोई एक जन और आ जाइए। आप खड़े, आप भी आ जाइए। थोड़ी बहुत गालियां आती है क्या आपको? मैं ऐसे जानना चाहती हूँ, थोड़ी बहुत गालियों की वोकैबुलरी है क्या आपके पास? अरे यार, फिर आप मेरे काम के नहीं हो। थोड़ी बुराइयां कर सकते हो? अरे यार, फिर तो बिल्कुल भी काम के नहीं हो। एक्टिंग थोड़ी रियलिस्टिक एक्टिंग करो, कर लोगे ना? आप इनको 4 खराब शब्द बोल दो, पाप नहीं लगेगा। बोल दो। नहीं लगेगा, सच्ची में नहीं लगेगा। मैं सबसे नहीं। बोलो 4 ऐसे बुरे वाले शब्द, कुछ भी। आप बहुत बुरे हो, आप लोगों को मारते हो, आप बहुत गुस्सा करते हो, बहुत क्रोधित हो अपने एम्प्लॉयज के लिए। मुस्कुरा के नहीं। उन्होंने मुझे कुछ कैसे बोला है? रिवर्स कर लो। रिवर्स कर दें क्या?
चलो आप बोल दो। बहुत बुरे हैं आप, एम्प्लॉइज को डांटते रहते हो, हंसते क्या हो? हंसते को हंसता है, तो डांटने पर भी। थैंक यू। अब मुझे एक बात बताना, कितना क्रोध आया आपको? क्यों? Just play or whatever you call it. एक सेकेंड। सिचुएशन जो दिख रही है सारी दुनिया को, वो क्या दिख रही है? कि ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और ये यहाँ पे खड़े हुए सुन रहे हैं। आपको सुनाई दे रहा था ना, मतलब कान में तो कुछ नहीं था ना प्रॉब्लम। सुना इनने, उनने क्या बोला? एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी आपकी, सच्ची में बता रही हूँ मैं। लेकिन इनने यदि ये सोच लिया था कि ये मुझसे नहीं कह रहे हैं, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये उससे दुखी नहीं है। यदि आप जा सकते हैं, थैंक यू। यदि मेरे कोई पाप का उदय आए और कोई मुझे गाली दे और मैं ये जान लूं उसको सुनते वक्त और ये सोच लूं कि मेरे पाप का उदय आया है, तो इनको गाली देना पड़ रहा है बेचारे को, इसके चक्कर में नरक और जाना पड़ेगा। पाप का उदय मेरा, ये बेचारे को पाप कमाना पड़ रहा है। अभी तो मैंने सब्सिडी दी थी, उनको थोड़ी मिलती है जो असली में गाली देते हैं। इस बेचारे को नरक और जाना पड़ेगा इस चक्कर में। आपको क्रोध आएगा, आप दुखी हो गए, आपको दया आएगी नहीं, आपको संसार के स्वरूप से वैराग्य आएगा या आपको वो हे लगेगा? बताओ मुझे, असली क्या होगा? यदि कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए और पांव की उंगली में फ्रैक्चर हो जाए, हेयरलाइन, तो उसको जानकर आप खुश होगे कि दुखी हो? हाँ बिल्कुल। मेरे पापा ने तो मुझे यही सिखाया है कि भैया आप जानते हैं कर्मों में ऐसा भी होता है कि यदि पांव टूटने का कर्म उदय में आना वाला हो और आपने भूतकाल में ऐसे शुभ परिणाम किए हो कि उस पाप का अपकर्षण हो जाए, तो ऐसे वो हेयरलाइन फ्रैक्चर के रूप में उदय में आ सकता है। आपका तो पाप टल गया। यानी कि हेयरलाइन फ्रैक्चर को अच्छे रूप से देखा जा सकता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि निमित्त कैसे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि मेरा उपादान उसको कैसे जानता है। जब हम वस्तु को मात्र ज्ञेय रूप से जानेंगे और जो मेरे परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों को ऐसे मानेंगे कि इस काल में मुझे शायद क्रोध आना होगा, इसलिए क्रोध आ रहा है, तो सम्यक दृष्टि जीवों की ऐसी ही वृत्ति होती है। क्योंकि कार्य उपादान से होता है, कार्य नहीं होता है। आप आगे ऐसा कर पाओगे जीवन में, जब कोई आपको गाली देखे तो उनको याद कर लो? कर सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो कि उन दोनों को याद करके सोचो कि मैं उनकी जगह हूं और ये आ रहा है तो क्या हुआ। ऐसे निमित्तों में कोई दम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रेशर नहीं करते, वो कोई फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है, तो निमित्त बेचारे कौन? निमित्त सिर्फ परद्रव्य को कहा जाता है, स्वद्रव्य को कभी भी निमित्त नहीं कहा जाता। तो जो मेरे साथ जब हो रहा है या नहीं हो रहा है, जैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब किस पे आधारित है? मुझ में। अब मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बताना, आपका मोक्ष कब होगा? अनंत पूर्व छठवर्ती पर्याय भी तो थी ना, कि जब आप मोक्ष जाने का पुरुषार्थ करोगे तब होगा। किसी का निमित्त मिलेगा नहीं मिलेगा उससे नहीं होएगा, तो किससे होएगा? कि जब मैं स्वयं वो करने का पुरुषार्थ करूंगा तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय होगी और उसका व्यय होएगा और मुझ में वो कार्य होगा। कोई निमित्त आपको मोक्ष नहीं कराएगा। अब आप मुझे बताओ कि जितने लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं कि मेरे जब धर्म करने के लिए कोई निमित्त आएगा मिलेगा तब मेरा धर्म होगा, बताओ उन लोगों का टाइम आ गया है कि नहीं आया? अब दूसरी खतरनाक बात बोलती हूँ। जो लोग ये भी सोच रहे हैं कि मेरा अभी टाइम नहीं आया है इसलिए
ऐसा मतलब मेरी तत्समय की योग्यता नहीं आई है, इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूं। उन लोगों का भी टाइम नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा टाइम आने वाला है? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मोक्ष होने वाला है? बहुत ही जल्दी। आपको पता है आप निकट भव्य हो कि नहीं हो? आप मालूम कर सकते हो पुरुषार्थ चालू किया तो कि जिसने शुरुआत कर दी मतलब कि उसका काल अब आने वाला है। लेकिन वो शुरुआत आप कब करोगे? कौन करा सकता है वो शुरुआत? कि जिस समय हम स्वयं शुरुआत करेंगे उसी समय मेरे मोक्ष का कार्य शुरू होगा, और जिस समय मैं तीव्र पुरुषार्थ करूंगा अपने को जानने का तो ही मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और जिस समय मैं निरंतरता से अपने आप में लीन रहूंगा तो ही मोक्ष होगा। प्रवचन सार में आता है, प्रवचन सार की गाथा 20 में ही आता है कि जैसे प्रति द्रव्य अपना कार्य करने में पूर्णतः समर्थ है, राइट? तो मुझे किससे फर्क पड़ता है? ज्ञान से और आनंद से। और मुझे क्या चाहिए दुनिया में? जीव को और चाहिए क्या? एक मजा मिल जाए बस, और क्या चाहिए, राइट? तो मेन है आनंद, और वो आनंद ज्ञान के बिना नहीं होता, इसलिए ज्ञान उसी की लोलुपता रहती है हमें। तो वो ज्ञान और आनंद मुझे पर से प्राप्त होगा, उसकी पूर्णता पर से होगी कि स्वयं से होगी? तो उसमें आता है कि ये जीव अपने ज्ञान और आनंद की पूर्णता प्राप्त करना हो तो भी स्वयंभू है, यानी कि उसके स्वयं के आधार से ही प्राप्त कर सकता है, स्वयं ही उस रूप से परिणमित होगा। इसलिए अब इसको पर की पराधीनता है ही कहां? आपको किसी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चलो मुझे बताओ। नहीं, ऐसे अपन एक बार सोचते हैं इस बारे में। अपेक्षा पूरी करने के लिए कोई अपेक्षा रहती है कि मुझ में कोई चीज की कमी हो तो मैं बोलूंगी आप मेरी हेल्प करोगे क्या, राइट? कमी नहीं हो तो हम उस चीज की हेल्प नहीं मांगते हैं ना। आप लोगों में से कितने लोगों को भी इडली चाहिए एक्स्ट्रा पड़ी हुई? क्यों? कि आपके पास उस चीज की कमी नहीं है तो आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। यानी कि जब मैं पर की ओर देखता हूँ तब जब मुझे लगता है कि मुझे उस चीज की कमी है और वो पर मुझे दे सकता है। अब मुझे ये बताओ कि क्या मुझे अपने बॉस की तरफ देखना चाहिए प्रमोशन पाने के लिए? क्यों? प्रमोशन तो बॉस ही देगा। प्रमोशन से जो सुख मिलेगा वो सुख आपको बॉस के बिना भी मिल सकता है, नहीं? कैसे मिलेगा भाई? कि आपको खुश रहना है ना। स्वयं शांत रहने वाले जीवों की शांति को कौन भंग कर सकता है? मुझे प्रमोशन चाहिए ही नहीं, अब बोलो आप मुझे कर सकते हो कुछ? कोई कुछ नहीं कर सकता। यानी कि जब मैं अपने सुख के लिए पर को देखता हूं तो मुझे पराधीनता आती है। मुझे लगता है ये डील मिल जाएगी, ये प्रॉफिट हो जाएगा, कमा लूंगा, तबीयत ठीक हो जाएगी तो सुखी होऊंगा। लेकिन सच्ची में तो इन सबसे कोई फर्क पड़ ही कहां रहा है? क्योंकि फर्क किससे पड़ता है कि आप कैसे रहना चाहते हो, आप डिसाइड करो। आपको शांत रहना है, सुखी रहना है तो रहो। कौन रोक रहा है? कौन मना कर रहा है आपको शांत रहने से? वो क्या कर सकते हैं? मार सकते हैं, पीट सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? ये शरीर को आपके नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को कोई बुरा क्या कर सकता है? तुमको जो चाहिए वो तुम्हारे साथ जाएगा। अगले धन तो नहीं जाएगा पर ज्ञान जाएगा, वेदन जाएगा। तो तुम्हें किसका डर है? क्या चाहिए तुमको जिसके लिए पर की तरफ देखते हो? इसलिए यदि निमित्त उपादान ये सिद्धांत मुझे समझ में आता है तो दृष्टि पर से हट जाती है, दृष्टि निमित्तों से हट जाती है और दृष्टि अपने अंतरोन्मुख हो जाती है। जो पर में कार्य हो रहे हैं वो मैं करता तो रहूंगा अगर ग्रस्त हूं तो, लेकिन उसके कारण जो व्यग्रता होती है, व्यग्रता यानी कि आकुलता होती है, जो टेंशन होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन होता है, वो व्यग्रता खत्म हो जाती है। और जब व्यग्रता पर के प्रति खत्म होगी तो
तो अपने आप धीरे धीरे आपका टाइम फ्री होगा। जब आपको समझ में आएगा कि पर में मेरा वैसे ही कुछ चलता नहीं है, ना पर मेरा करता है, तो ज्ञान अपने ज्ञान को जानने के लिए तो ऐसे निमित्त और उपादान की सच्ची समझ मेरे पूरे जीवन को सुखी कर सकती है, चाहे वो लौकिक जीवन हो, क्योंकि unnecessarily we will stop blaming others and we will start seeing the right aspect। और जो मेरे को इम्पैक्ट कर रहा है उसमें मेरी योग्यता थी, मुझे किसी ने धोखा दिया, क्यों? मेरी ऐसी योग्यता थी कि मुझे धोखा मिले, आई डिजर्व इट। आपके साथ जो अच्छा बुरा होता है उसका कारण कौन? सिर्फ आप। यदि निमित्त की अपेक्षा भी बात करो तो एक अंतरंग निमित्त होता है और एक बहिरंग निमित्त होता है। जिन पे आपकी दृष्टि है वो बहिरंग निमित्त है, यानी जो आदमी डंडा मार रहा है, जो गाड़ी एक्सीडेंट कर रही है, ये सब बहिरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो मेरा कर्म का उदय है। तो निमित्त की भी अपेक्षा बात करो तो भी अंतरंग निमित्त कर्म का उदय है। तेरे साथ अच्छा बुरा तेरे कर्मों के कारण। कर्म किसने किए थे? पति कर्म करे तो पत्नी को भोगना पड़ेगा। कि कर्म भी तो मैंने किए थे पूर्व जन्म में या अपने पास्ट में। तो अंत तो गतवा बात घूम फिर के आ जाती है मुझ पर। अब मैंने महापाप कर लिए तो क्या मुझे उनको भोगना ही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पाप जो किए थे वो तो कर लिए, व्यवस्था है हमारे पास। अब वो पुद्गल कर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और पर मेरा कुछ करता नहीं है, तो पार्श्वनाथ भगवान की तरह सर पे पत्थर पड़े और फिर भी यदि मैं शांत रहना चाहती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कर्म भी अकिंचित कर हो जाए। यानी अंत तो गतवा बात लौट फिर के आएगी मुझ पर और मैं सुखी रहने के लिए पूर्ण सक्षम हूँ। तो सारा बोझा मेरे ऊपर से इस जानकारी से हल्का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने निमित्त उपादान समझा। आप लोग इस स्लाइड को भी रेफर कर सकते हैं, मैं स्लाइड बाय स्लाइड नहीं गई हूँ। यदि कोई क्वेश्चन हो तो 5 minutes we will take to clear them। विद्यार्थी को प्रेरक निमित्त अध्यापक है या पुस्तक? काल का नियामक कारण द्रव्य है या पर्याय? आठ कर्मों का उपादान पुद्गल है या जीव? मोक्ष का उपादान जीव है या कर्म की निर्जरा? किसी व्यक्ति के रोड एक्सीडेंट में सड़क प्रेरक निमित्त है या उदासीन? त्रैकालिक उपादान वस्तु का नियामक है या नहीं? निमित्त ढूंढने से कार्य जल्दी होता है या नहीं? निमित्त उपादान की समझ से मोक्ष का पुरुषार्थ बढ़ता है या घटता है? कार्य के अनुसार निमित्त कहते हैं या निमित्त के अनुसार कार्य होता है? पर की कर्ता बुद्धि अनेकांत स्याद्वाद समझने से जाती है या निमित्त उपादान समझने से?